अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना चने का पुलाव बिरयानी मसाला डाल के जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है वो बनाना बताएंगे। उसके लिए ये चीज़ें नोट डाउन कर लें। ये मैंने चने ले लिए हैं, ये मेरे पास भीगे हुए थे और बॉयल हुए हुए थे। तो ये देखें, ये मैंने रात को भिगो के सुबह बॉयल कर लिए थे। तो अक्सर हमारे घरों में ये बॉयल होते हैं। वैसे भी मैंने रमज़ान के लिए किए थे, तो मैंने कहा चले आज एक थोड़ा सा पुलाव बना लेते हैं। तो ये मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं। ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ले लिया है और ये 2 तेज पत्ते ले लिए हैं। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये थोड़ी सी इमली ले ली है क्योंकि मेरे पास आलू बुखारे नहीं थे, तो मैं इमली डालूंगी। और ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उसको स्लाइस में इस तरह कटिंग कर लिए हैं। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन जाएगा। ये आधा किलो चावल है, ठीक है। ये बासमती राइस है। बाकी ऑयल हम डाल रहे हैं और प्याज को फ्राई करते हैं। ऑयल में गरम मसाला डालेंगे, इसका फ्लेवर आ जाए ऑयल में, तो फिर हम ये देखें आवाज़ आने लगी है, फिर हम प्याज डाल देंगे। अब ये देखें ये हो गई है। तो अब इसमें हम अदरक लहसुन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। अब ये भी डाल देंगे हम इसमें टमाटर और ये, और इसको फिर हम पुलाव बिरयानी मसाला आधा पैकेट हम ये डाल देंगे, चलाएंगे। साथ ही आधी प्याली दही डालेंगे और मसाले को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। वैसे तो पुलाव बिरयानी मसाले में भी होता है नमक, लेकिन ½ टीस्पून हम और डालेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। और आप पानी जब डालेंगे ना तो उसमें भी चख सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें फ्रेश चिलीज, थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे ये बॉयल हुए हुए चने। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है ये, चिकन से ज़्यादा मज़े का लगेगा आपको। बस इसको अच्छे से भूनेंगे और हम इसमें राइस डालेंगे। बस देखिए ये हम राइस डाल देंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं क्योंकि पुलाव में हमेशा चावल ज़रा अच्छे मज़े के लगते हैं, खिले खिले। तो बस अब हम पानी इसमें इतना डालेंगे कि बस चावल, थोड़े से ये चनों का मैंने पानी डाल दिया है और ये 1 गिलास पानी में डालूंगी इसमें। ये देखें तकरीबन 1.5 गिलास पानी लगा है इसमें। तो बस चावलों में आपने कोशिश ये करनी है कि इतना जो होता है ना, ये हम अगर ये पानी में डालेंगे तो बस इतना पानी होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो चावल ख़राब हो जाएंगे। तो बस अब इसमें आपने इसी पानी में नमक चख लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पे आप नमक डाल सकते हैं, बाद में इसका कोई हल नहीं है। बस फिर मैं इसको मैंने नमक देख लिया, नमक बहुत सही है। और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जैसे ही इसमें दम आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें ये अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है और इसमें पानी भी अब कम रह गया है। तो बताने का आपको मकसद ये है कि आपने चावल जब बनाने हैं ना तो फिर खड़े रहना है। ये नहीं कि आप इधर उधर अपने कामों में लग जाएं तो चावल लग जाएं, क्योंकि चावल बहुत नाजुक होते हैं, वो फ़ौरन ही लग जाते हैं पतीली में और फिर जले हुए आपको पता है अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आज मैंने प्याज को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया इसलिए कि मुझे ना ये वाला कलर चाहिए था, एक वाइट कलर नहीं चाहिए था। थोड़ा सा जब प्याज को ज़्यादा ब्राउन करें तो फिर ये वाला कलर आता है। तो बस ये अब दम पे आने वाले हैं। दम पे आएंगे तो हम इसके नीचे एक तवा रखेंगे और तेज़ आंच में इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर मैं 10 मिनट बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ। बस अब ये देखें, इतना बस जब रह जाए ना, बिल्कुल बबल्स आ जाए, तो फिर आपने इसको ज़्यादा नहीं चलाना। मैं तो बहुत चला के आपको दिखा रही हूँ, आपने नहीं चलाना है। और बस अब इसको तवे के नीचे रख देना है। देखें ये जो मुझे पुलाव का कलर चाहिए था वो मुझे मिल गया है। ये देखें, मैं बहुत सोचती थी कि मुझे ये वाला कलर क्यों नहीं आता, तो वो आता है प्याज को जब आप बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे ना तो उसका अपना कलर होता है। ये देखें आप कितना खूबसूरत पुलाव का कलर आया है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें मैंने डिश आउट कर दिए हैं और ऊपर से हम ये ब्राउन प्याज डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। बनाइएगा आप इस तरह, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने भी चक्के भी देखे हैं, जो मुझे तो ये देख के रहा नहीं जा रहा। और ये मैंने सैलेड भी बनाई है। ये देखें ये सैलेड बनाई है, इसमें हम डालेंगे नमक। सब मैंने डाली हैं चीज़ें ना,
खीरा, टमाटर और जो है प्याज और गाजर, और अब डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है, और डालेंगे इसमें लेमन। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार इसके साथ लगेगी। तो बस ये हमने मिक्स कर लिया है, इसको मिक्स करेंगे और बेहतरीन आप अचार और चटनी और ये सैलेड के साथ आप ये सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही मज़े के। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली फ्रेंड में, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। ठीक है, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।